आपका शरीर कितने घंटे तक गाड़ी चला सकता है इससे पहले कि वो हार मान जाए। पहले 1 घंटे में खुद को फ्रेश महसूस करते हैं, पकड़ मजबूत है, पसंदीदा गाने चल रहे हैं, दिमाग तेज है और रिएक्शन टाइम अपने पीक पे है। 8 घंटे में कमर के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, कॉफी का असर खत्म होने लगता है और आंखों में रेत जैसी जलन महसूस होती है। अचानक एहसास होता है कि आपको पिछले 10 मील याद ही नहीं है। 17वां घंटा सबसे खतरनाक जोन है। अब आपका दिमाग वैसा हो चुका है जैसे कोई कानूनी तौर पर नशे में हो। रिएक्शन टाइम आधा हो जाता है, हर एक सेकंड का फैसला जिंदगी और मौत के बीच होता है। 24 घंटे माइक्रो स्लिप शुरू हो जाते हैं, दिमाग 3 से 5 सेकंड के लिए अपने आप को बंद कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप 4000 पाउंड की गाड़ी को सिर्फ ऑटो पायलट पर चला रहे होते हैं। 40 घंटे हेलुसिनेशन जोन में आपका स्वागत है। पीछे की सीट पर परछाई दिखने लगती है, सड़क पर नकली जानवर दौड़ते हुए नजर आते हैं, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। 72 घंटे पूरा सिस्टम फेल, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है और दिमाग खुद को रिबूट करता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगला एहसास एयरबैग का जोरदार खुलने का होता है। क्या होगा अगर आप 30 दिन तक सिर्फ केले ही खाओ? डे 1 शुरू में लगेगा वाह आसान डाइट, केला मीठा और पेट भी जल्दी भर जाता है। लेकिन शाम होते होते दिमाग बोलेगा भाई कुछ नमकीन भी खा ले। डे 7 अब पेट थोड़ा अजीब महसूस करेगा क्योंकि इतना फाइबर, इतना शुगर, कभी एनर्जी हाई तो कभी अचानक लो। डे 15 अब शरीर सवाल पूछना शुरू करेगा, प्रोटीन कहाँ है, फैट कहाँ है, मसल्स को सही पोषण नहीं मिलेगा और कमजोरी हल्की हल्की महसूस होने लगेगी। डे 30 अब तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि केला हेल्दी है, लेकिन सिर्फ केले पर शरीर नहीं चलता। शरीर को चाहिए प्रोटीन, फैट, कार्ब्स और विटामिन का बैलेंस। सुन बे, पार्लर जाना छोड़ और दूध को आइस क्यूब बनाकर चेहरे पर रगड़। ये तेरी डेड स्किन उखाड़ देगा और तुझे देगा ऐसी नेचुरल व्हाइटनिंग की दुनिया देखती रह जाएगी। इतने पिंपल्स लेके घूमेगा क्या रे? ग्रीन टी को आइस क्यूब बना और हल्के से रगड़, अपन बैक्टीरिया कम करेगा और तेरी स्किन चकाचक कर देगा रे। चेहरा मुरझा गया है क्या रे? गुलाब जल को आइस क्यूब बना और प्यार से रगड़, अपन डलनेस हटाएगा, स्किन को फ्रेश करेगा और नेचुरल गुलाबी ग्लो ऑन कर देगा रे। आँखों के नीचे अंधेरा क्यों जमा है रे? खीरे का रस जमाकर हल्के हाथ से लगा, अपन ठंडक देगा और आँखों को फ्रेश चमक दे देगा रे। मैं हूँ क्रोम, इंटरनेट का वो जादुई दरवाजा जहाँ तुम्हारी हर एक सर्च एक नई दुनिया खोलती है। ज्ञान हो या एंटरटेनमेंट, सब मेरे ही इशारे पर चलता है। और इंटरनेट की सबसे बेहतरीन चीजें ढूंढने के लिए मैं तुम्हें इस चैनल पर लाया हूँ। स्मार्ट बने रहना है तो जल्दी से लाइक और फॉलो बटन दबाओ। मैं दादी हूँ रे, रोज रोने से कुछ नहीं होगा। सफेद पानी खत्म करना है तो ध्यान से मेरी बात अभी सुन लो रे। बस हरा धनिया पीस ले रे, 2 से 3 चम्मच चटनी बना और गुनगुने पानी में घोल और खाली पेट पी ले रे। कुछ ही दिनों में फर्क दिखेगा रे। सफेद पानी अपने आप खत्म होगा, शरीर हल्का लगेगा और दादी की बात सच निकलेगी रे। अब बहाने मत बना रे। अगर किसी अपने की सेहत की परवाह है तो उसको ये वीडियो भेज देना रे। मैं दादी हूँ रे, रोज बाल झड़ते हैं, लंबे नहीं हो रहे तो रोना बंद कर, कान खोलकर ये नुस्खा ध्यान से सुन ले। 2 चम्मच मेथी दाना, 1 कटोरी चावल रात भर भिगो दे रे। सुबह दिमाग खोलकर इसको पीस ले। नारियल तेल में इसे हल्का पका लें, ज्यादा जलाया तो नुकसान होगा। ठंडा होने दें फिर छान ले रे। हफ्ते में 2 बार लगा लें। बाल ना सिर्फ काले होंगे बल्कि मजबूत और घने भी होंगे। ये दादी का वचन है रे। उसको भेज दे रे जिसके बाल अब बस गिनती के बचे हैं रे। और सही मैं नाक हूँ रे, अगर मुझसे खून आए तो घबराना नहीं, सिर ठंडा रख और ठंडा पानी डाल, प्याज सूंघ और आराम कर रे। मैं पेट हूँ रे, अगर भूख नहीं लगती तो अदरक और काला नमक चूस लें, पाचन जगेगा, भूख लौटेगी और ताकत बनेगी रे। मैं कमजोरी हूँ रे, मेरा काम तमाम करना है तो गुड़ मूंगफली खा, खून मजबूत होगा, ताकत लौटेगी, शरीर फिर से खड़ा हो जाएगा रे। मैं मुंह हूँ रे, बदबू आई तो इग्नोर मत कर, गुनगुने पानी में नींबू डाल पी, सफाई होगी, फ्रेशनेस लौटेगी और कॉन्फिडेंस जगेगा रे। जानकारी जरा सी भी काम की लगी तो भेज दे रे और हेल्थ आपकी को फॉलो करके जाना रे। एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है, तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उग आया है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक